हर किसी की जिंदगी में एक ऐसी जगह होती है जो उनके लिए बहुत ही खास होती है। एक ऐसी जगह जहां आप सारी परेशानी भूल जाते हैं। मगर एक ऐसी जगह भी होती है जहां अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको जाना पड़ता है। हाँ भाई, टॉयलेट की बात कर रहा हूँ। और आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉयलेट्स दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दुनिया के कुछ सबसे अनोखे और डरावने टॉयलेट्स जिन्हें देखकर आप कहेंगे बाप रे, इसमें तो मैं कभी नहीं बैठने वाला। मजेदार पॉटी मास्टर। यार, हम सब कभी ना कभी अपने फेवरेट बैंड का कॉन्सर्ट देखने गए होंगे और वहां के टॉयलेट देखकर हालत खराब हो गई होगी। मुझे नहीं पता कॉन्सर्ट में लोग टॉयलेट में जाकर क्या क्या करते हैं, सीधे से सूसू तक नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले मैं फ्लोरिडा के टेम्पा में द ब्रास मग नाम की जगह गया। वहां मैंने कुछ और ही लेवल का नजारा देखा। वहां का टॉयलेट बिल्कुल मेटालिक बैंड के लार्स उल्रिक जैसा दिखता है। ठीक है, ये मास्टरपीस बनाया है प्रिंस मिडनाइट नाम के कलाकार ने, जिनको टॉयलेट आर्ट का बहुत बड़ा शौक है। और देखिए उनकी एक और कला, इस बार FX ट्विन की स्टाइल में। मुझे तो ये PlayStation 1 गेम का कोई विलन लग रहा है। पर ये मेरी सोच है, मुझे समझ में नहीं आता कि किसी को किसी सिंगर से इतना प्यार कैसे हो सकता है कि वो उनकी शक्ल का टॉयलेट यूज करना चाहे। मुझे तो ये थोड़ा स्टॉकर टाइप लग रहा है भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको किसी इंसान की शक्ल वाला टॉयलेट नहीं चाहिए, और कौन चाहेगा भी। ये तो बहुत ही अजीब और बेहुदा सा है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ी डेथ मेटल वाली फीलिंग नहीं ला सकते। Amazon पर एक पंक स्टाइल की टॉयलेट सीट मिलती है। हाँ, कांटेदार तार और ब्लेड वाली। इससे सब जान जाएंगे कि आप कितने बड़े दिमाग वाले हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, कहीं ये पागलपन आपकी वाट न लगा दे। कीमत पूछ रहे हो? अभी तो स्टॉक में नहीं है, पर लगता है किसी को ये पसंद आ गया। किसको? अरे यार, हमारी धरती पर बेवकूफों की कमी थोड़ी है। फ्यूचरिस्टिक फ्लशर्स। सच कहें तो जब टॉयलेट की बात आती है तो एक देश बाकी सबसे काफी आगे है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की। हाँ भाई, वहां के टॉयलेट तो आपके बिजनेस के दौरान गाना भी गाते हैं। लेकिन अपनी सारी इनोवेशंस के बावजूद कुछ जापानी टॉयलेट्स बड़े ही अजीब, या कह सकते हैं कि डरावने होते हैं। टोक्यो के बाहरी इलाके के एक रेस्टोरेंट में पुरुषों के वॉशरूम में कस्टमर्स के लिए एक चौंकाने वाला सरप्राइज है। देखिए, हाँ, वो एक बड़ा सा खुला सा मुंह। मुझे माफ कीजिए, पर मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे घूरता रहे जब मैं अपना काम कर रहा हूँ। यूरिनल्स तो वैसे ही मुझे नर्वस कर देते हैं, पर ये और लेडीज। अभी आप हम मर्दों को डरपोक कहकर हंस रही होंगी, पर रुकिए, आपके लिए कुछ खास है। आपके वॉशरूम में कौन सा भयानक राक्षस छिपा हुआ है, ये देखने के लिए तैयार हो गया? हाँ देखो, अब हंसना बंद हो गया ना। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता ये घिनौने जानवर हैं क्या, पर ये हैं बहुत ही बेहुदा और बेशक बिल्कुल ही अव्यावहारिक भी हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई और क्यूबिकल खाली होगा, वरना यहाँ जाने वाले को काफी एक्रोबेटिक्स करनी पड़ेगी भाई। ट्राइपोफोबिया। हमारे आसपास की दुनिया बहुत ही डरावनी हो सकती है। बहुत से लोग बहुत सी चीजों से डरते हैं। आपको ट्राइपोफोबिया के बारे में पता है क्या? ये वो स्थिति है जब किसी को दोहराए गए पैटर्न या छोटे छोटे छेदों के समूह से चिढ़ होती है, जैसे शहद के छत्ते। मुझे ट्राइपोफोबिया है, यानी मुझे छोटे छेदों वाले टॉयलेट से चिढ़ है। ऐसे देखिए, भगवान बचाए यार, ये तो बहुत ही घिनौना है। ऐसा लगता है जैसे क्रॉक्स ने टॉयलेट बना दिया हो। गंभीरता से सोचें तो ये काम कैसे करेगा? जब भी फ्लश करेंगे तो पानी इन छेदों से निकलकर पूरे फर्श पर फैल जाएगा। घिन आ गई यार। अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये कोई असली टॉयलेट नहीं है। या तो ये एक एडिट की हुई इमेज है, या फिर किसी ने मेरा दिन खराब करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बना दिया है। इसे इंटरनेट की बकवास समझकर मेंटल वाली अलमारी में बंद कर देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये कभी हुआ ही नहीं। किसी भी छेद से ज्यादा मुझे एक छेद परेशान करता है, और वो छेद है जो आप मेरे दिल में छोड़ जाएंगे अगर आप लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत सारी मजेदार वीडियोस हैं। चलिए अब वीडियो पर वापस लौट आते हैं भाई। 2 का टॉयलेट। ठीक है, मैं जानता हूं कि टॉयलेट का सबसे अच्छा पल है जब आप चैन से अकेले होते हैं, पर क्या होगा अगर मैं कभी कभी अकेला महसूस करूं? क्या अच्छा नहीं होगा अगर आप अपने इस खास पल को किसी दोस्त या प्रियजन के साथ शेयर कर सकें? प्रिय दर्शकों, मैं आपके सामने पेश करता हूं टेंडम टॉयलेट। क्या ये सुंदर नहीं है? अब आप और आपका दोस्त साथ में चेस खेल सकते हैं या टिकटॉक शूट कर सकते हैं जब आप अपना काम कर रहे हो। क्या कहा? आपके एक से ज्यादा दोस्त हैं?
चिंता मत कीजिए, मेरे पास 3 राजाओं या रानियों के लिए एक तिहरा ताज है और साथ में हाथ धोने के लिए 2 स्पेशल बेसिन भी हैं। शायद आप अपने हाथ वहां पर ना डालें। आप जानते हैं क्या? रहने दीजिए। क्यों ना पूरी गैंग को इन्वॉल्व कर लें? हमारे पास सबके लिए जगह है। हालांकि आपको पीछे वाली डीलक्स सीट के लिए आपस में लड़ना पड़ सकता है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता ये टॉयलेट्स कहाँ हैं या इनका इस्तेमाल होता भी है या नहीं, पर मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अपनी चड्डी गंदी कर लूंगा, पर इसमें तो नहीं बैठूंगा भाई। प्यासे जानवर। कभी कभी मैं रात में जाग जाता हूँ और मेरा मुंह बिल्कुल रेगिस्तान की तरह सूखा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बुरी आत्मा ने मेरे शरीर की सारी नमी चूस ली हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बोत्सवाना के एक कैंप साइट पर एक बहुत ही प्यासा राहगीर रात के समय कुछ अजीब तरीके से अपनी प्यास बुझाने के लिए रुक गया। देखिए, सीधा कमोड से। मैं इतना प्यासा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये एलिफेंट सेंड्स लॉज में बहुत ही आम बात है। अगर आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा तो बता दूं कि मानव मेहमानों के अलावा ये लॉज कुछ बड़े मेहमानों को भी आकर्षित करता है। हाथियों को उनका खुद का पानी तो दिया ही जाता है, लेकिन अक्सर वो खारा होता है और गर्मी के दिन में टॉयलेट का ताज़ा पानी जैसी फीलिंग नहीं देता। वास्तव में यार, कुछ लॉज के मेहमानों ने बताया कि जब वे टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे तब अचानक से एक विशाल सूंड ने पीछे से उनके कंधे पर टैप किया। बाप रे, कल्पना कीजिए कितना डर लगा होगा। अच्छा हुआ कि वो पहले से बाथरूम में थे। छिपा हुआ टॉयलेट। हम सबके घर में कोई ना कोई ऐसी अजीब जगह होती है जिसका हम सोच सकते हैं कि करें क्या, ये समझ ही नहीं आता। जैसे कोई छोटी सी जगह या दीवार का कोना जहां कुछ फिट नहीं होता। खैर, इस अगले घर के मालिक ने अपनी अलमारी में बहुत कुछ हैरान कर देने वाला छिपा रखा था। देखिए, ये शायद सबसे अजीब जगह है जहां मैंने कभी टॉयलेट देखा है। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई बड़ा आदमी इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो क्या उसका सिर बाहर निकला रहेगा ऐसे, या फिर अंदर मुड़ा रहेगा ऐसे और सिर्फ घुटने बाहर निकले रहेंगे? कोई मेरी मदद कर दो यार। खुशकिस्मती से मेरे पास टॉयलेट की पोजीशंस की एक हैंडी चार्ट है। इसे देखकर बताइए, आपको क्या लगता है कि अलमारी वाला टॉयलेट कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अगर आपने 9 या 0 कहा तो बाहर निकल जाइए। मैं इसके होने का एकमात्र कारण सोच सकता हूँ कि ये पूरी तरह से किसी भारी भरकम इंसानों के लिए तो नहीं बनाया गया था। शायद कोई टॉयलेट खाने वाला भूत होगा, या ज्यादा संभावना है कि ये तब लगाया गया था जब किसी को अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि बाकी टॉयलेट की कंपैरिजन में इसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। लेकिन वो भी थोड़ा दूर की कड़ी लगता है। क्या आपके पास कोई बेहतर आइडिया है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए मुझे। बैनर का बदला। आमतौर पर मैं एक बहुत ही शांत इंसान हूँ। मुझे गुस्सा दिलाना बहुत ही मुश्किल है, और अच्छा है कि ऐसा है। आप नहीं चाहेंगे कि मैं गुस्सा हो जाऊं। मैं गुस्से में आपको बिल्कुल पसंद नहीं आऊंगा। एक और चीज जो आपको पसंद नहीं आएगी वो है इस टॉयलेट स्टॉल के अंदर की चीज। चलिए इस मार्वल को देखते हैं। अरे बाप रे, लगता है उसे फाइबर की जरूरत है। ये हल्क स्मैश से कम और हल्क स्प्लैश ज्यादा लग रहा है। वास्तव में हल्क ने इतनी बुरी तरह स्प्लैश किया है कि उसे फर्श पर हरा रेसिड्यू फैला दिया। छी यार। लेकिन अगर ड्यूस बैनर आपकी पसंद नहीं है तो शायद इनमें से कोई हो। आयरन कैन, थॉर, थ्रोन के देवता, और मेरा पसंदीदा स्पाइडरमैन। जहां तक इन एवेंजर्स की कम्बोर्ड का सवाल है, मुझे नहीं पता। कुछ कहते हैं ये एआई का काम हो सकता है। कम से कम मुझे ये सोचकर राहत मिलती है, बजाय इसके कि ये वाकई किसी का पैशन प्रोजेक्ट था जिस पर उसने ढेर सारा समय और पैसा लगा दिया। पॉटी तक लंबा सफर। जैसे आप अपनी खाली प्लेट में चाकू और कांटा एक साथ रखते हैं और थोड़ा सा कुर्सी पर फैल जाते हैं। आज मंगलवार है, क्रैकर बैरल डे, और आपने चारों तरफ लोगों के परिवार के साथ फ्राइड चिकन खा लिया है। जैसे आप अधमरे से पड़े हुए हैं। आपका पेट एक गुर्राहट भरी आवाज निकालता है। आपके हाथ टेबल को पकड़ने के लिए छटपटाते हैं ताकि आप बाथरूम की तरफ चल सकें। हैंडल तक पहुंचकर आप इसे घुमाते हैं और एक भयानक क्लिक की आवाज सुनते हैं। बाप रे, बंद है। लगता है आप बैरल रेस में दूसरे नंबर पर आ गए भाई। आपके माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगती हैं क्योंकि आपका पेट फिर से मरोड़ मारता है और समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप अपना वजन पैरों के बीच शिफ्ट करते हैं, बाएं से दाएं, फिर वापस बाएं, एक अंतहीन नृत्य में जहां सेकंड घंटों जैसे और महीनों जैसे लगते हैं। अचानक से क्लिक की आवाज आएगी। यहाँ पर दरवाजा खुलता है और बाहर निकलने वाले आदमी को साइड में हटने का मौका भी नहीं मिलता कि आप अंदर घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक राहत भरी ठंडक आपके शरीर से गुजरती है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रुकती।
जैसे ही आप उस सीट की तरफ चलते हैं जिसके लिए आपका शरीर चिल्ला रहा था, आप देखते हैं कि कैसे आप इतने करीब होकर भी इतने दूर हो सकते हैं। तनाव फिर से बढ़ता है। इससे पहले कि आप कोस सकें, आपका पेट फिर से ऐंठता है। आप अपने पोर्सिलीन पुरस्कार की तरफ कूदने लगते हैं, लेकिन हर कदम के साथ कॉरिडोर और लंबा होता जाता है। लाइटें झिलमिलाती हैं और आपको लगता है कि आपके सामने कोई भूतिया आकृति चमक रही है। सोचने का टाइम नहीं है, बस भागते रहिए। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि आपके पेट में मरोड़ असहनीय हो जाती है और आपकी टांगें आपके नीचे बार बार पंप करती हैं, बार बार लगातार। पिट्सबर्ग का पिट स्टॉप, बाथरूम कहाँ है ये पूछने में मुझे बड़ी घबराहट होती है। जवाब हमेशा इतना उलझा हुआ होता है, जैसे फ्रंट डोर के पास, बाएं मुड़िए, फिर दाएं, सीढ़ियां चढ़िए, रुकिए, लिफ्ट लीजिए। क्या बकवास है यार, मुझे 20 मिनट पहले पूछ लेना चाहिए था। खैर, पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में कुछ टॉयलेट सबसे अजीब जगहों पर मिलते हैं, जैसे सीढ़ियों के बीच में। अरे यार, क्या आजकल एक लड़के को थोड़ी प्राइवेसी भी नहीं मिल सकती? मजेदार बात यह है कि ये टॉयलेट्स 20वीं सदी के औद्योगिक मजदूरों के लिए लगभग सही थे। मान लीजिए आप एक स्टील वर्कर या कोयला खनिक हैं और एक लंबे दिन की मेहनत के बाद बिल्कुल गंदे होकर घर आते हैं। क्या आप अपने गंदे कपड़ों में अपने साफ सुथरे घर में घुसना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय मजदूर बेसमेंट में बाहरी दरवाजे से एंटर कर सकते थे, जहां उनके लिए साफ होने के लिए एक बाथरूम होता था, ताकि वे अपने फर्श पर गंदगी न फैलाएं। शायद सीढ़ियों वाले टॉयलेट के मामले में बेसमेंट में जगह या पर्याप्त प्लम्बिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्हें इसे एक और अजीब जगह पर लगाना पड़ा। सच कहूं तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। एक उदाहरण यह है कि जो क्षेत्र बाढ़ का सामना करते हैं वहां अक्सर टॉयलेट ही वो प्रॉब्लम होता है जो ओवरफ्लो करता है, और अपने घर की ग्राउंड फ्लोर पर इसे रखने के बजाय जहां ये आपके सुंदर इंटीरियर को खराब कर दे। जिसने भी टॉयलेट को यहाँ पर बनवाया उसने लीक को बेसमेंट तक सीमित रखने का फैसला किया था, या इस मामले में बेसमेंट की सीढ़ियों तक। फिर भी मैं पक्का नहीं हूं, लेकिन ये सब एक्सप्लेनेशन किसी के मजाक में अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर टॉयलेट लगाने से कहीं ज्यादा लॉजिकल लगती है। भला कौन चाहेगा कि सुबह सुबह श्रीमती जेनकिंस नंगी पिछाड़ी दिखाते हुए पास से निकले? अब सोचकर पछतावा हो रहा है कि नाश्ते में इंग्लिश मफिन्स क्यों खाई। हवाई टॉयलेट। कभी कभी जब मैं ऑफिस के लिए जल्दी में निकल रहा होता हूँ, तभी मेरी सुबह की कॉफी का असर होता है, और मान लीजिए मुझे हाईवे पर कोई हादसा ना हो इसलिए वापस घर भागना पड़ता है, लेकिन फिर मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं ऑफिस पहुंच सकूं, ट्रैफिक से बच सकूं और अपनी सुबह की कॉफी का मजा भी ले सकूं। चिंता मत कीजिए प्यारे दर्शकों, क्योंकि मैंने ये ढूंढ लिया है। काफी अद्भुत है ना? ये एक फ्यूचरिस्टिक पोर्टा पॉटी और ड्रोन का मिश्रण है। कल्पना कीजिए कि आप इसमें बैठकर कितनी जगहों के ऊपर से उड़ सकते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार, चीन की महान दीवार, और कौन भूल सकता है माचू पिचू। क्या एक आदमी को थोड़ा मजाक करने का भी हक नहीं है क्या भाई? ठीक है, बुरी खबर यह है कि ये चीज वास्तव में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक AI इमेज है जो ऑनलाइन वायरल हो गई। फिर भी चलो, मुझे आपको ये दिखानी ही थी। कौन जाने एक दिन हम सब इन्हीं में उड़ते हुए घूम रहे हों। क्यों, क्या ख्याल है? सोने का टॉयलेट। हम सभी कभी ना कभी थोड़ा शाही महसूस करना चाहते हैं। किसी को फेस मास्क पसंद है, किसी को मोमबत्तियों के साथ गर्म पानी का टब, और कुछ लोग तो सोने का टॉयलेट भी बना लेते हैं। हाँ, जरा इसे देखिए, आप समझ आया कि लोग टॉयलेट को थ्रोन क्यों कहते हैं? बिल्कुल राजाओं जैसा दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा टॉयलेट है किसका? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का है, लेकिन ये बात गलत है। ये फोटो तो इंटरनेट पर बहुत पहले से घूम रही है। हाँ, यानुकोविच के पास सोने का टॉयलेट था, और 2013 में लोगों ने एक प्रदर्शनी में इस बात का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन वो टॉयलेट ये वाला नहीं था। अब तक किसी को नहीं पता कि ये शाही टॉयलेट है किसका। और अगर आपको ये कम लग रहा है तो ये देखिए, एक और टॉयलेट जो हीरों से जड़ा हुआ है। किसी पागल आदमी ने इतने पैसे खर्च करके ये बनवाया है। मुझे नहीं लगता कि इस पर बैठना आरामदायक होगा। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, क्या आप ऐसा टॉयलेट अपने घर में लगवाना चाहेंगे? बड़ी चोंच वाला। एक मर्द होने के नाते पब्लिक बाथरूम में यूरिनल इस्तेमाल करते वक्त सबसे बुरी बात होती है जब बगल में कोई बहुत बड़ी चोंच वाला खड़ा हो। ये थोड़ा डराने वाला होता है। मतलब अगर आप शांति से अपना काम कर रहे हो और आपके बगल में ये खड़ा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? रुको, आप क्या सोच रहे थे? छी यार, बड़े गंदे हो।
जाहिर है मैं मियामी मेट्रो चिड़ियाघर के बाथरूम में छिपे इन सारस पक्षियों की बात कर रहा था। देखिए, 1992 में फ्लोरिडा में एंड्रयू नाम का एक तूफान आया था, जो राज्य का अब तक का सबसे विनाशकारी तूफान था। अपने प्यारे जानवरों की रक्षा के लिए चिड़ियाघर ने अपनी कुछ मजबूत इमारतों को जानवरों के लिए आश्रय में बदल दिया। इसलिए इतनी डरावनी दिखने वाली तस्वीर के पीछे की कहानी बहुत प्यारी है। मैं तूफान के दौरान घर में सुरक्षित रहना पसंद तो करता हूँ, लेकिन तूफान के दौरान पब्लिक टॉयलेट में फंसे रहना बिल्कुल ही अलग फीलिंग होगी भाई। चक्कर आ जाए ऐसा, क्या कहूँ, मुझे पार्टी बहुत पसंद है, लेकिन मैं हमेशा पीने में थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो जाता हूँ और फिर मुझे चक्कर आने तक बाथरूम में बंद रहना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इस बाथरूम में फंस गया तो मुझे तो भैया उल्टी हो जाएगी। वाह, किसी को भी थोड़ा सा चक्कर आ रहा है क्या? अब मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि इस पागल ने चेकर बोर्ड का डिजाइन बिना नाप के बना दिया। ये काम किया है अमेरिका के टैलेंटेड आर्टिस्ट रैमन ऑर्लैंडो ट्रूजिलो ने। हाँ, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जानबूझकर बनाई गई हैं। वो सीधी लाइनों के साथ खेल खेल कर लोगों को भ्रमित करने वाली कला बनाते हैं, और मैं कहूँगा उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। मिरर पर लिखा है आप ठीक दिख रहे हैं, लेकिन मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। मगर मुझे यहाँ 90 सेकंड से ज्यादा अकेला छोड़ दिया गया तो शायद मैं खुद ही इसे फिर से पेंट कर दूंगा। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? बाप रे, अब मुझे लंच में स्पाइसी टूना रोल खाने का अफसोस हो रहा है। चलो निकलते हैं यहाँ से। मर्दों के लिए जाल। अच्छा भाइयों, आप में से कोई सही से निशाना नहीं लगा पाता है क्या? मैं मर्दों के बाथरूम से पैर के निशान छोड़कर निकलते देख देख कर थक गया हूँ, तो मैंने आपके लिए कुछ ऐसी चीजें खोजी हैं जो आपको सही जगह पर निशाना लगाने में मदद करेंगी। तैयार हैं? पहला नंबर मैं कहता हूँ वीनस गाय ट्रैप, क्योंकि अगर मैं अपनी छोटी सी चीज को उसके पास भी लेकर गया तो वो फंस जाएगी। ये मुझे ऐसी जगह लगती है जहां मारियो टॉयलेट जाता होगा। ये मैं ज्यादा नहीं सोचता। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मैं इसे कहता हूं जॉर्ज W.C. बुश। यह अजीब टॉयलेट कलाकार क्लार्क सोरेनसन की एक प्रदर्शनी का हिस्सा था, जो पहले वाले टॉयलेट के भी दिमागी पिता हैं। सोरेनसन ने 2009 में पूर्व राष्ट्रपति पर यह व्यंग्यात्मक कला बनाई थी। मैं जॉर्ज W.C. की नीतियों या सोरेनसन की टिप्पणियों के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन ये मैंने अब तक की सबसे डरावनी चीजों में से एक देखा है। और क्या लोगों का निशाना सुधरेगा? खैर, इस पर 50-50 का फैसला होगा। ठंडी की टॉयलेट। प्रकृति में होने जैसा कुछ भी नहीं है। बारिश हो या धूप, गर्मी हो या सर्दी, मुझे बाहर की दुनिया बड़ी पसंद है। लेकिन एक ठंडी सुबह जब मैं हाइकिंग पर था तो मुझे एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली। इस पर अपना दिमाग लगाइए। अब मुझे नहीं लगता कि इसे काम करता हुआ बाथरूम कहा जा सकता है। इसमें कोई प्लम्बिंग तो है नहीं, लेकिन मैं क्या जानूं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि उस सुबह ने किसी ने भी इस पर बैठने की कोशिश नहीं की होगी, वरना उसकी पिछाड़ी वहीं जम जाती। अगर मुझे अंदाजा लगाना है तो मैं कहूंगा कि घर वालों ने इसे इस तरह के मजेदार झूले के रूप में बनाया होगा, और मुझे लगता है कि उनकी बातचीत कुछ ऐसी रही होगी। हाँ नहीं, मैं आ गया, क्या तुम टॉयलेट का सामान ले आई? टॉयलेट का सामान? हाँ, टॉयलेट का सामान, जैसे टूथपेस्ट, साबुन। ओह, जाने दो, बस आधे घंटे तक बगीचे में मत जाना। टेक्सास का शीशे वाला टॉयलेट। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो हर जगह? अगर हाँ, तो शायद आप टेक्सास के सल्फर स्प्रिंग्स में बने इस पब्लिक रेस्टरूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। अंदर से आप बाहर की पूरी दुनिया को देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से फोन स्क्रॉल करने से लोगों को देखना ज्यादा मजेदार है। लेकिन रुकिए एक मिनट, मैं नहीं चाहता कि हर कोई मुझे पैंट नीचे किए हुए देखे। मतलब ये शीशे का टॉयलेट बिल्कुल शहर के मुख्य चौक में ही है। खैर, अच्छी खबर यह है कि वे आपको नहीं देख सकते थे। यह अनोखा क्यूबिकल पूरी तरह से वन वे ग्लास से बना है, यानी आप बाहर देख सकते हैं लेकिन कोई अंदर नहीं देख सकता। कमाल है। इस पारदर्शी टॉयलेट की कीमत पूरे $54,000 थी, लेकिन यह अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। आप क्या सोचते हैं, क्या आप वहां अपना काम कर पाएंगे, ये जानते हुए कि कोई आपको नहीं देख सकता? मुझे तो डर लगेगा कि कहीं दीवारें ना गिर जाएं और कैमरा क्रू कोने से दौड़ती हुई ना आ जाए। ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा प्रैंक होने वाला है। और इस डरावनी नोट के साथ हम वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं। इन पागल टॉयलेट्स में से कौन सा आपका पसंदीदा था? मैं जानता हूं कि मुझे कौन सा सबसे कम पसंद आया। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।